Hello and welcome to MPPSC Adda. Hope you all are doing well and at best of your health. Today we are going to start with the 12th January current affairs. Today is National Youth Day. ठीक, ये विवेकानंद जी हैं और आज इनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, राइट। इनका एक बहुत फेमस कोट है, वो आप सबको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, दैट इज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड. So we'll start with our MCQs today. So the first question says, who is also known as the spiritual father of Indian nationalism? इनमें से कौन स्पिरिचुअल फादर कहलाते हैं इंडियन नेशनलिज्म के? ऑप्शन आर गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी, स्वामी विवेकानंदा. योर आंसर इज स्वामी विवेकानंदा, राइट. स्वामी विवेकानंद जो थे उनके बारे में अभी मैं और पहले आपको और पढ़ा दूं, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो जनरली आते हैं एग्जाम में, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है जनरली वो ये, व्हेन ही गेव एन स्पीच एट शिकागो. शिकागो में उन्होंने जो स्पीच दिया था वो कब दिया था उन्होंने? 1893 में. ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी है. और सेम इसी ईयर में गांधी जी भी साउथ अफ्रीका गए थे फॉर द केस ऑफ सेठ अब्दुल्ला, राइट. कब हुआ था? 9/11 को शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. कहां पे? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यहां पे इन्होंने ये स्पीच दी थी. ठीक है, 9/11 से मतलब क्या है यहां पे? 11 सितंबर. ठीक है, इसको याद कर लीजिए इस तरीके से. और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? अभी मैंने बताया 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसको सेलिब्रेट करने का पहला अनाउंसमेंट 1984 में हुआ था और 1985 से कंटिन्यूसली सेलिब्रेट किया जाता है. अब ध्यान ये रखना है कि नेशनल यूथ डे पूछा तो आप आंसर लगाएंगे 12 जनवरी. बट इफ दे आस्क इंटरनेशनल यूथ डे देन द आंसर विल बी 12 अगस्त, राइट. तो आपको दोनों याद रखना है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे. ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था. कब हुआ था इनका बर्थ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको ध्यान हो तो. 12 जनवरी 1863 में इनका बर्थ हुआ था, राइट. 1869 में गांधी जी का हुआ था. गांधी जी से एज में बड़े थे विवेकानंद जी. ठीक, विवेकानंद जी ने क्या किया था? स्टैब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन. ये आपको याद रखना है कि कब किया था. रामकृष्ण मिशन स्टैब्लिश किया था इन्होंने 1897 में. और उसके नेक्स्ट ईयर 1898 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था बेलूर मठ. ये बेलूर मठ कहां पे है? कलकत्ता में. ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया था इन्होंने 1898 में. पहले 1897 में रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया, उसके बाद 1898 में इन्होंने बेलूर मठ स्टैब्लिश किया. और इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड आपको याद रखनी है, राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच birth anniversary of Swami Vivekananda is being celebrated in the year 2023. Options are 130, 140, 150 and 160. Correct answer is 160. Next, which district of MP is first in the production of solar electricity? Solar electricity में first अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया है? Options are भोपाल, इंदौर, रीवा, सतना. Answer is इंदौर, right. Next question. In which district of MP 950 megawatt hybrid park? Read it carefully. Hybrid park with energy storage. Hybrid park with energy storage with the capacity of 950 megawatt. In which district of Madhya Pradesh 950 megawatt hybrid park with energy storage will start? Options are Chhatarpur, Rewa, Satna and Gwalior. Answer is छतरपुर. छतरपुर में 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क लगाया जाना है
और इसके अलावा एक और हाइब्रिड पार्क है जो दूसरा है, वो है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, वो बट उसकी कैपेसिटी रहेगी 1400 मेगावाट, आपको ये याद रखना है, ठीक है। 1400 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क कहां लग रहा है, मुरैना में, और 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क कहां लगना है, छतरपुर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से who has signed MOU for investing 60,000 crore in the Global Investor Summit held in Indore। तो पहले तो ये याद रखना है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां हुआ है, रिसेंटली इंदौर में, और कौन सा एडिशन था इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपको पीछे प्रीवियस 2 दिन पहले भी ये पढ़ाया था, राइट। रीड द क्वेश्चन अगेन। हु हैज साइंड द MOU, हु हैज साइंड द MOU फॉर इन्वेस्टिंग 60,000 crores in the Global Investor Summit held in Indore recently? Your options are Adani Group, Reliance Group, Jindal Group, or Tata Group. The correct answer is Adani Group. They have signed an MOU to invest 60,000 crore in the state of MP. Moving forward to the next question, let's read. Recently, which state government has constituted State Land Acquisition Board? Options are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, and Bihar. राइट, यहां पे पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि स्टेट एक्विजिशन बोर्ड को एस्टेब्लिश करने जा रही है अभी। द आंसर इज मध्य प्रदेश। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स रीड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई नीड full focus of yours in this particular question. The question says, how many governors of Madhya Pradesh were also member of Constituent Assembly? कितने ऐसे गवर्नर रहे हैं एमपी के जो कि मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? योर ऑप्शंस आर 4, 5, 6 एंड 7। द करेक्ट आंसर इज 4। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से ऐसे 4 गवर्नर रहे हैं एमपी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे। फर्स्ट तो पत्ताभी सीतारमैया, इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो। पहली इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए फुल टाइम गवर्नर रहे हैं एमपी के, राइट, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे। ये एक इंफॉर्मेशन और ले लिए, जेवीपी कमेटी जो बनी थी 1948 में, उसके भी मेंबर थे। पी फॉर पत्ताभी सीतारामैया, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल। दूसरे गवर्नर जो हमारे थे जिनका नाम था विनायक पतास्कर, विनायक पतास्कर जी क्या थे, ये भी हमारे गवर्नर थे और साथ ही साथ ये भी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। विनायक पतास्कर जी के बारे में मैंने कल भी एक शायद क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो एक बार आप पीछे पे आके देखें और मुझे इसका आंसर बताएं। इनके बारे में मुझे कम से कम आप कोई 2 इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बताएं, इनसे रिलेटेड 2 फैक्ट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। थर्ड जो थे वो थे केसी रेड्डी। केसी रेड्डी गवर्नर भी रहे हैं हमारे यहाँ और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे हैं। लास्ट पर सीएम पुनाचा, ठीक। ये 4 लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज एमपी के गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि ये 2 लोग थे, ये इनमें से किसी और स्टेट के गवर्नर भी रहे और किसी और स्टेट के ये सीएम भी रहे हैं। और लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा कौन थे जो कि बाद में जाके गवर्नर ऑफ एमपी भी बने हैं, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा हु बिकेम गवर्नर ऑफ एमपी इन द लेटर स्टेज, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज बॉर्न इन एमपी? कौन सा एक्टिंग गवर्नर मध्य प्रदेश में बॉर्न हुआ था? योर ऑप्शंस आर एनडी ओझा, जीपी सिंह, पीवी दीक्षित, एनएन वांचू। द करेक्ट आंसर इज जीपी सिंह। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ एनएन वांचू, बिकॉज एनएन वांचू फुल टाइम गवर्नर थे, ना कि एक्टिंग गवर्नर, बल्कि जस्टिस जीपी सिंह वॉज एन एक्टिंग गवर्नर। ये दोनों ही एमपी में बॉर्न हुए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि which the only governor who was born in MP, then answer is NN
वांचू, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सतना डिस्ट्रिक्ट में। ये सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से थे और इनका कैडर था बिहार, बट ये बॉर्न हुए थे सतना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इसका आंसर है जीपी सिंह, जो कि चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। और इनके बारे में एक और चीज याद रखिए, ये क्या रहे हैं? ये लोकायुक्त भी रहे हैं, लोकायुक्त ऑफ एमपी फ्रॉम 1992 टू 97। ठीक है, और बीच में ये एक्टिंग गवर्नर भी थे। इनका जन्म हुआ है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। आपको एक चीज ध्यान रखना, द ओनली गवर्नर ऑफ एमपी who was born in state of MP was NN Vanchu, and the acting governor who was born in MP is GP सिंह जी। ठीक है, बाकी ये भी एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, ये भी एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, ये फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, ये फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर रहे हैं एमपी के। पीवी दीक्षित जी भी क्या थे? हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के। आई होप इस तरीके से जो आपको डेली 2 क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे होंगे। इसके अलावा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास प्रॉपर एमसीक्यूज का एक प्रॉपर बोलना चाहिए, आपके पास अगर कोई पैक नहीं है जिसमें कि सारे के सारे आपकी 10 की 10 यूनिट से अलग अलग सेक्शनल टेस्ट हों और उसके बाद आपके 35 मॉक टेस्ट हों, अगर आप ऐसे को ही पैक चाहते हैं तो आप इस पैक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको एमपी करंट अफेयर्स और पूरी की पूरी 10 यूनिट की 12 बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, कीप रिवाइजिंग, गुड लक।